बस ये घटना है। घटना क्या है? हम लोगों के साथ एक सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम दूसरे को अच्छा मानते हैं और अपने को बुरा मानते हैं। ये बड़ी बुरी बात है। हाँ। इसमें माताएं तो बादशाह हैं। किसी घर चली गई, आधे घंटे बैठी, उनके लड़के शांत है, अपने घर आई, हे भगवान, उनके घर गए थे, लड़की एकदम शांत, अजस दैव ने हमको दे दिया। ले तो आप 10 मिनट रहे हो ना, जरा घंटा भर रहो, फिर देखो। मेरे बाबा ने कोई समस्या नहीं ला दी। माई आई न लगे कहन हरि कथा, कथा सुनाने लगे, मंगलाचरणों नहीं किए, सीधे शुरू हो गए, सुनो कथा, जय जय राम कथा सुनाने लगे बाबा। आहा, इतने में कथा में सबका मन नहीं लगता। जिसका मन नहीं लगता वो कथा में भी बैठेगा तो ये देखता, वो देखो कौन आ रहा है, वो देखो। अरे कान पार के कथा सुनो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या करना, क्यों फेरा में पड़ना। नहीं, माता जी का यहाँ भी मन नहीं लगा। आवाज आई, बाबा ये आवाज कैसी है? बाबा ने कहा विमानों की आवाज है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो आपके पिताजी के गांव जा रहे हैं। अरे क्यों जा रहे हैं? बाबा कथा रोक के ये बताने लगे, इसलिए जा रहे हैं। और हम आप नहीं जाएंगे क्या? बोले ना, हमको तो बुलाया नहीं, आप मेरी पत्नी है इसलिए आपको नहीं बुलाया। तो आपको क्यों नहीं बुलाया? अब कथा गई और बाबा ये कथा बताने लगे। कथा भी भैया सबको सुनाई नहीं पड़ती है, बड़ी विचित्र स्थिति है। आप सोचो, कथा सुनने वाला थोड़ा भी कथा समझ जाए तो इसी रस में न डूब जाएगा हो। है? मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूं, बुलाते हो तो सुनो कान पार के। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष कब प्राप्त होगा? सुन समझहि जन मुदित मन। जब मज्जहि अति अनुराग, तब लहहि चारि फल, अछत तनु साधु समाज प्रयाग। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फल है, मिलेगा। बाबा ने बहुत समझाया। मां बोली पिताजी के घर उत्सव है, आप कहते तो मैं चली जाती। बाबा ने कहा देखिए, कहे हूं नीक मोरे हूं मन भावा, लेकिन क्या करूं, एक बात बड़ी अनुचित उन्होंने कर दी, क्योंकि सबको निमंत्रण भेजा, हमको नहीं भेजा। निमंत्रण भेजा गया ये कोई घटना नहीं, निमंत्रण भेजा न जाता तो कोई बात नहीं। यदि भेजा जा रहा है तो मेरा भी नाम होना चाहिए। नहीं भेजा। कई लोग तो बड़े पक्षी होते हैं, जब तक निमंत्रण न आवे जाते ही नहीं, कहीं नहीं जाते। अरे साहब, क्या निमंत्रण! पिताजी का घर है, बाबा ने नीति बताई, मां मानी नहीं, भेज दिया। वहां गई, पतिदेव का निरादर देखकर मां योगाग्नि में प्रवेश कर गई। और जाते जाते प्रभु श्री रघुनाथ जी से मां ने वर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा। सती मरत हरि सनवर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि जनमी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तन पाई। माँ जनमी पार्वती
अंतमति वही गति। क्या मति? अतो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आश्चर्य न करिएगा, पति पत्नी का रिश्ता किसी जन्म में बदलता नहीं है, एक ही रहता। भारत के वर्तमान कवियों ने, कुछ तथाकथित कलयुगी बुद्धि वाले साहित्य के मालिकों ने पति पत्नी के रिश्ते को ऐसा चौपट कर रखा है। पत्नी माने इनकी भाषा में कहे तो विपत्ति। हाँ, जिस कवि के मुंह से सुनो, क्यों जानते हैं? यहां कोई कवि बैठा हो तो क्षमा करेंगे, कवियों की पत्नियां इतना इनसे दुखी रहती हैं, इतना दुखी रहती हैं, कदाचित कोई कविताएं लिख दें तो उसी को ले जाके वो चूल्हे में आग जला देती। कारण घर में ही रहते नहीं, जब देखो तबे झोला टांगे घूम रहे हैं। तो ऐसा पति किसी स्त्री को नहीं चाहिए जो घर न रहे। अच्छा, बेचारी क्या करे? अभी कवि जी पढ़ने बेचारे गए सम्मेलन में, वहां दक्षिणा तय हुई, बहु तो मिलबे नहीं भया। तो बेचारे घर आए तो पत्नी तो बेचारी पूछेगी, लाओ कहाँ गया? अच्छा, जो अपने को सबसे बड़े धुरंधर कवि लोग माने जाते हैं वो बिना दवाई के कविता नहीं लिख पाते। तो कोई भी पत्नी, दवाई लेने वाला पति होगा, उसका घर में पूजा तो होगी नहीं भैया। पति हाँ कहते बिना लिए दे लिखते ही नहीं। बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे। तो जो इनके घर में, क्योंकि हम वही कहेंगे जो हमारे घर में चलेगा, जो दिखता है वही आदमी दूसरे को सुना देता है। अपनी गृहस्थी खटपटिया है तो उनको लगता है कि सबकी ऐसी ही है। ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में अर्धांगिनी पुरुष के आधे अंग की मालकिन है। और ध्यान रखिएगा, जब तक अर्धांगिनी आपके साथ न हो आप स्वाहा नहीं कर सकते, आहुति नहीं डाल सकते भैया। अर्धांगिनी नहीं है साथ में तो आप परमार्थ की व्यवस्था बदलनी पड़ती है आपको। आप नहीं कर सकते हो, धर्म निर्णय नहीं कर सकते हो। अर्धांगिनी अनिवार्य है। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। अरे स्त्री के बिना घर नहीं। मैं कथाओं में सुनाता हूं, जिसके घर की अर्धांगिनी पत्नी मायके चली गई हो, उसका घर जाकर देख लीजिए, 10 दिन के कपड़े सड़ रहे होंगे। अब एक ही दिन के धोया गया कुकर 7 दिन भोजन उसी में बन रहा होगा। आएगा तो मोती परत मिलेगी बहुरानी जब आएगी। जितनी गिलासें होंगी अलमारी लाकर में सब निकल के बाहर पड़ी मिलेंगी। आप काहे कौन धोवे, हाथ लगावे। धर्म पत्नी जो धर्म में लगाने के साथ अधर्म से जीव को, पति को, परिवार को बचाती है, उसको हमारे सनातन धर्म में धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म पत्नी। आप बताओ, किसी पति के पहले धर्म लगा है क्या? धर्म पति। आपने धर्म भाई सुना होगा, धर्म बहन सुना होगा, धर्म काका सुना होगा, धर्म मित्र सुना, लेकिन धर्म पति नहीं होता। क्यों? ऋषियों को भी पता है कि पति में धर्म तो रहता ही नहीं है। जब तक पत्नी न हो तब तक धर्म संभव नहीं है। हमारे धरती पर हमारे ऋषि मंडल ने, अरे मनु जी महाराज ने स्पष्ट कहा है। क्या कहा? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां देवियों की पूजा होती है उसी घर में देवता लोगों का रमण होता है। और जहां स्त्री का निरादर हो वहां सारी धर्म क्रियाएं निष्फल हो जाती। ये भी अगला चरण है।
जिस घर की बहू सब प्रकार से प्रसन्न रहती है, खिलखिलाती रहती है, आनंदित रहती है, उस घर में भगवान स्वयं सारे ऐश्वर्य की वृष्टि करा देते हैं। और ये नरक स्वर्ग क्या है? आप किसी के घर पर गए, किसी के दरवाजे पर गए, आप बैठे जलपान कर रहे हैं कि अंदर से सुसुकने की आवाज आई, क्या किसी ने बहू को डांट दिया? वो क्या घर है? वो घर नरक के बराबर है। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है, स्पष्ट स्पष्ट लिखा है, स्त्री प्रसन्न देवता रमण करते हैं। देवता रमण का भाव क्या है कि भगवत पूजन, आनंद, व्यवहार चलते ही रहता है, समय का पता नहीं चलता, दिन रात बीतते पता नहीं चलता है। तो धर्म पत्नी जो पतन से बचावे और धर्म में संयुज्य करे माने लगावे, उसका नाम है धर्म पत्नी। अभी हम शिकोहाबाद कथा कर रहे थे, तो पहले दिन माताएं 4 आने थीं, पुरुष लोग 12 आने थे, और चौथे दिन माताएं हो गई 70 पैसा, पुरुष हो गए 30 पैसा। हमने कहा अब अगले दिन माताएं भारत का नक्शा बना देंगी आपका। फिर अगले दिन माताएं और बढ़ गई, ऐसा दबाएंगी पुरुष लोग पिचक के रह गए। कहो भाई रह गए, तो पुरुषों को भाज के ऊपर की गैलरी में जाना पड़ा। माताएं पूरा कब्जा जमा ली। क्यों? भक्ति, धर्म, दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, ये सब करना माताओं के पास है, माताओं के हाथ में है। पुरुष कोई खड़ा होकर कह दे कि हम भी परिवार के लिए कोई व्रत रखते हैं, कोई रहता है क्या? माताएं व्रत भी रहती हैं तो पुरुषों की व्यवस्था करके 2.5 किलो तब रहती हैं। आएंगे तो खाएंगे, अपने व्रत रहती हैं, इनको खाने की व्यवस्था कर देती। और फिर भी ये कभी न जाने क्या इनकी बुद्धि मारी गई है, जिसका मुंह खुलता है या तो पुलिस के बारे में बोल देगा, या तो नेता के बारे में बोल देगा, या तो पत्नी के बारे में बोल देगा। अरे भाई, पत्नी कोई समस्या है क्या? मेरे परमात्मा ने छाया प्रति रावण ले गया था, सेना बटोर कर और लंका में जाकर आग लगा दिया। धर्मपत्नी के लिए न लगाया? क्या अर्थ था बताओ? पत्नी को प्राण के समान सहेज के रखना चाहिए, तो निंदा तो कदापि नहीं करना चाहिए। न जाने क्या स्वभाव है लोग। और आश्चर्य ये होता है कि जब कोई सुनाता है कविता तो नीचे वाले ताली भी बजाते हैं। क्यों? जिस विपद से ये परेशान है उसी से श्रोता भी परेशान रहता है। अरे भाई क्यों हंसते हो? आपको गलानी नहीं होती है? घर में आपकी अर्धांगिनी पूछती नहीं है? आपको स्मरण हो मैंने कभी पत्नी शब्द की, कभी नारी की, कभी स्त्री की, अपने 23 वर्ष के कथा जीवन में कभी निंदा किया ही नहीं। दीजिए, मां मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाय। इसलिए मां हिमगिरी अर्थात हिमाचल प्रदेश में हिमाचल राज्य की पुत्री मां पार्वती जी के रूप में अवतरण हुआ। मां का एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, पार्वती मैया की जय। जब से मां आई हैं सारे ऋषि मुनि अनुराग करने लगे। किस पर? तो गिरिराई पर। बेटी तो प्रेम का स्वरूप है। नारद जी ने नामकरण किया, उमा अंबिका भवानी, आप दोनों माता पिता को इनसे यश प्राप्त होगा, जगत में पूजित होंगी, इनका सिंदूर अचल है। सद्गुण बताए, बोले अवगुण भी बता दूं कुछ जो कुंडली में बन रहा है। बताइए महाराज, इनको जो वर मिलेगा ओ गुण रहित, अगुण, अमान, मात पित हीना, उदासीन, सब संशय, जोगी होगा, जटाधारी होगा, वेश धारण करेगा तो अमंगल होगा, ऐसा स्वामी मिलेगा। हाथ में रेखा है। सनातन धर्म की कितनी सुंदर व्यवस्था है। सब कुछ नियत है, हो कुछ बनाना बिगाड़ना नहीं।
मैं कथा करने यहाँ इस मंडप में आया हूँ। इस जमीन का, भूमि का, हमारे परम मित्र ज्ञानेंद्र तिवारी भैया का, आदरणीय मिश्रा जी का, प्रशांत बाबू का, बहू रानी का, बिटिया का, परिवार का और आप सभी श्रोताओं का हमारे ऊपर ऋण है, तो हम लोग उसको चुका रहे हैं 9 दिन। ऐसे कोई कहीं आता जाता नहीं, कथा तो होती रहती है। जमीन भी बुला लेती है, हो धरती बुला लेती है। तुम्हारे ऊपर मेरा ऋण है, इसको उतारो। 9 दिन उतार रहे, ये समझना चाहिए। सब निश्चित है, कब क्या होगा ये निश्चित है। यंत्रवत चलते रहिए, पूर्ण हुआ। जब ऐसा वरघर बताया नारद जी ने, तो मैया मैना बोली, महाराज ऐसे वर से ब्याह होगा तो लोग कहेंगे जड़ था, इसलिए जड़ता का काम किया, कोई उपाय कुछ नहीं। नारद जी ने कहा, हिमांचल जी, भगवान ब्रह्मा ने जो मस्तिष्क में माथे पर लिख दिया है वो कोई मिटाने वाला नहीं है, मिटेगा नहीं। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनी। एक उपाय है, आप बिटिया का कल्याण चाहते हैं तो कहिए तप करे। क्यों? जो जो वर के मैंने दोष गिनाए बताए वो सब शंकर जी में। और शंभु सहज समर्थ भगवाना, शिव जी सामर्थ्यवान हैं, सहज हैं, भगवान है। भगवान बोले तो 6 ऐश्वर्यों से पुष्ट है, 5 तत्वों पर इनका नियंत्रण है। भ ग व अ न भगवान। देखिए, भ ग भ ग व अ अग्नि न नीर। 5 तत्वों का नियंत्रक जो है वो भगवान है। हम आप भगवान नहीं हो सकते। और मां के अंक से जो जन्मा है वो भगवान तो हो ही नहीं सकता। भगवान के तुल्य हो सकता है, भगवान नहीं। प्रकट रात बीती, नारद जी तो विदा ले लिए। हिमांचल जी ने मैना जी को समझाया, जाकर बिटिया का कल्याण चाहती हूं तो उनको उपदेश करे, जो नारद जी ने कहा था समझाइए। अरे ये गए, अरे माई गई तो पार्वती मैया ने उल्टे समझा दिया। क्यों? भगवान शिव ने रात्रि में श्वेत वस्त्र धारण करके स्वप्न में इनको विचार दिया, आप अपना मंगल चाहती हैं तो तप करिए। भगवत आज्ञा हुई। शिव पुराण भैया रचना बनी रचना। मां ने सपना सुनाया और चली गई तप करने। उर्धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी अति सुकुमारन तन तप जोगु, पति पद सुमिर तजेऊ सब मां ने त्याग दिया। जब प्रेम हो जाता है ना तो जीव कुछ भी त्याग सकता है। जैसे आपका कथा में प्रेम है तो आप घर त्याग दिए हैं, इसी प्रकार भगवान से प्रेम हो जाए तो उनके तुल्य जो न मिलेगा हम उसका त्याग कर देते। मां ने शिव प्रेम में सब कुछ छोड़ दिया। कछ दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछ दिन उपवासा, बेल पाती मई पर सुखाई, 3 सहस संबत सोई, पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयऊ। बोलिए अपर्णा मैया की। आकाशवाणी हुई, हे भगवती ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की, आपका तप सिद्ध हुआ, आपको सप्तऋषि मिले, हमारी वाक सिद्ध जानिएगा। भाव से आप बस 25 मिनट और बैठो, आप कथा पूरी करते हैं। गए सप्तऋषि लोग। आकाशवाणी के बाद भगवान शिव के पास आते हैं। कब? जब भगवान वचनबद्ध हो गए। इधर माँ को हिमांचल जी ले गए। भगवान ने वर लिया, वचन लिया। शिव बाबा ने अपने को वचन में बांध लिया। जाय विवाहु शैलज, यह मोहि मांगे देव। फिर सप्तऋषि का आगमन, माँ की प्रेम परीक्षा, तारक सुर का जन्म,
और उसके त्रास से देवताओं का घबराना, कामदेव को भेजना। कामदेव भगवान शिव के पास आया, लेकिन देखते ही डर गया। क्या किया? पुष्प के धनुष पर 5 बाण साध दिया, भगवान शिव के हृदय में उतार दिया। लगते बाबा शिव ने नेत्र खोला, दाएं बाएं देखा, कोई दिखा नहीं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयभु कोप कंप्युत्र तब शिवती शरण चितवत काम भयउ जरि झारा। तब शिवती शरण नयन भारा। चितवत काम भयउ जरि झारा। तब शिवती शरण नयन बुघारा। चितवत काम भयउ जरि झारा। तब शिवती शरण नयन बुघारा। चितवत काम भयउ जरि झारा। कामदेव को देखा बाबा ने, खा रहा है, राख हो गया हो। रति को भेजा, नारद जी ने रति को वरदान दिया। अब ते रति तब नाथ कर हो यही नामो नंग बिनु बप व्याप ही सब ही पुण्य सुन निज मिलन प्रसन्न। जब जदुवंश कृष्ण अवतार आओ हो ये हरण महामहि कृष्ण तनय होई पति तोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा। बचनु अन्यथा हो जी नमो। बचन अन्यथा हो ही नमो। रति जी गई। कब गई? भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। कहाँ मिलेंगे? तो संबरासुर की जब प्रधान रसोई संचालिका होंगी, आपका नाम होगा मायावती। भगवान शिव ने सब खोल कर रख दिया। ये क्या है? ये रिश्ता चलता ही रहता है भैया, ये बदलता बदलता नहीं है। इसलिए बड़ी ईमानदारी सदाचारी के साथ व्यवहार करना चाहिए, कदापि नहीं दाएं बाएं। हाँ, बोलना भी नहीं है। जान मान बूझ समझ। देवता लोग शरण में आ गए, सब लोग जय जयकार करते, बोले चंद्रशेखर भगवान की जय, गंगाधर भगवान की जय, नागेश्वर नाथ की जय, भोलेनाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, रामेश्वर नाथ की जय। आप लोग जय बोलते हैं, इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं? ये थोड़ा जय बोलिए कम से कम। बाबा बैठे हैं मंदिर में, वहां तक तो आवाज आए। हाँ, अब बोलेंगे आप लोग। भस्मेश्वरनाथ की तो पहले क्या कर रहे थे आप लोग? कितने आप अच्छे हैं। अरे भगवान की देखिए, ये वेद मंत्र है, जय वेद मंत्र है। जो भगवान की जितनी जय बोलता है उसकी उतनी जय होती है। भूतेश्वरनाथ की तो घृष्णेश्वरनाथ की, कालेश्वरनाथ की, आनंदेश्वरनाथ की, सर्वेश्वरनाथ की, कोटेश्वरनाथ की, ग्रेतेश्वरनाथ की, गंगाधरनाथ की। जितनी बार हो जय बोलना चाहिए। देवता लोग जय जयकार, पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा। बाबा प्रसन्न हो गए। कैसे आना हुआ बताइए? कहो अमर आए कही हेतु। हेतु माने अरे आप बिना हेतु तो आने वाले नहीं। अब बताइए क्या बात, कैसे आए? कैसे बताएं कि बहुत मार खाए हैं? देखिए, सहज व्यवहार यह है कि मिलते मिलाते रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए, जिससे कभी काम पड़ गया तो संकोच न हो।
है ना। यूं ही मिलते रहिए, यूं ही मिलते रहिए हो, आते जाते मिलते मिलाते। स्वभाव बनाया जाए। समय नहीं है, खूब समय है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास समय नहीं है। हमारी जितनी व्यस्तता है फिर भी हम बंद नहीं करते, हम मिलते मिलाते रहते। जिससे कथा में कहें कि जाइए कथा सुनाऊं आपको, तो किसी को संकोच न हो, हमको भी संकोच नहीं होता। मिलते मिलाते रहना चाहिए। ये सहज व्यवहार बनाइए। देवताओं का स्वभाव ठीक नहीं। भगवान ब्रह्मा ने कहा सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाह, निज नयन नि देखा नाथ तुम्हारा। सारे देवताओं के हृदय में उत्साह है। क्या? आज सब आपका मंगल विवाह महोत्सव देखना चाहते हैं। कारण बोले सब लोग तो सपत्नीक हैं और बाबा अकेले। हा हा हा, देखिए चतुराई। सब लोग सपत्नीक हैं और आप अकेले हैं, इसलिए सब लोग चाहते हैं आपों का घर बस जाए। ये संसार का नियम है। जो सन्यासी महात्मा लोग होते हैं वो चाहते हैं कोई बच्चे ब्रह्मचारी रहें, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे यहाँ से भाग रे, जाग रे, जल्दी विवाह कर ले। संसार में भगवान भेजे हैं, कुछ करने आए हो कुछ कर लो। लेकिन जो विरक्त महात्मा होते हैं कहते हैं ना ना, घर आना जाना बंद करना, गंगा जी के तट पर बैठकर हरि बोल करते रहो। जो जहां रहता है वहीं खींचता है। वस्तुतः भगवान ब्रह्मा जानते तो हैं कि देवता लोगों के कल्याण के लिए विवाह अनिवार्य है। और ध्यान रखिएगा, विवाह कल्याण का साधन है, भोग का साधन नहीं। केवल संसार का व्यवहार नहीं, विवाह जीव के कल्याण का साधन है। अरे भाई, गृहस्थ न हो तो संसार का व्यवहार कैसे हो? इसलिए श्रद्धेय मनोज जी महाराज कहते हैं, धन्यो गृहस्थाश्रम। ये धन्य है, स्वनाम स्वव्यवहार धन्य है। भगवान शिव ने कह दिया, सप्तऋषि को भेजा गया माँ के पास, माँ की प्रतिज्ञा सुन ली, हिमांचल जी के पास गए, लगन पत्रिका लिखवा करके लाए और बोलकर सुना दिए। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, जाइए रचना बनाइए और बारात कल चलेगी। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विवाह, हो ही सगुन मंगल करहीं अपछरा। शिव बाबा बैठे हैं कैलाश पर, गण लोग बाबा को सजाने ले गए। ये चौपाइयों के माध्यम से हम आप भी बाबा का श्रृंगार करते हैं। शिवहि शंभु गण करहीं श्रृंगार, और नहीं जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, तन विभूति पट के हरि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन उपवी भुजंगा, गरल कंठउर नरसिंहमाला, अशिव बाबा चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी चले बस बाजही बाजा, चले बस
लोगों ने बाबा का श्रृंगार कर दिया। सहज श्रृंगार, अर्थ तो बहुत है। सहज श्रृंगार, जटाओं का मुकुट बनाया, सर्पों का मोर बना के पिन्हा दिया, कंकन कुंडल कंकिन, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, सांप पिन्हा दिया, कंबल अश्वतर शंख पद्म, और वासुकी का जनेऊ बनाया, करकोटक और कुल की, हाथ में कंकण बने, भागंबर को गणों ने बांध दिया, वस्त्र हो गया नीचे का अधो वस्त्र। श्मशान से नरमुंड लाए, सांप में ही पिरो कर माला बना के पिन्हा दिया। ला होएगा। वहीं गति है, वहीं रहना है। भस्म लेप कर दिया। चिता भस्म का स्वभाव स्वरूप श्वेत होता है, परम श्वेत, उज्जवल दिखती है। नागमाल कंठ में, चंद्रमा ललाट पर, गंगा जी शीश में, नंदी पर आरूढ़ होकर एक हाथ में डमरू एक में त्रिशूल धारण करके कंठ विष से एकदम नील दर्शन दे रहा है। नीलकंठ महादेव प्रभु, आहा क्या कहना।